आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले हैं। उसके लिए भव्य तैयारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद है। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का जो कार्यक्रम उनका रहने वाला है उसमें 2 किलोमीटर ये रोड शो प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दिलचस्प लड़ाई यहां पर। हालांकि बता दें आपको, लल्लू सिंह मैदान में है और पिछली बार भी वो चुनाव जीते थे। इस बार उनके लिए प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है, लेकिन अवध की 10 सीटों पर एक तरीके से असर प्रधानमंत्री जब यहां पहुंच रहे हैं तो हो सकता है उसका पड़े, और यही हो सकता है एक रणनीति हो बीजेपी की। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो होना है। फूलों से पूरे अयोध्या को सजा दिया गया है। रामलला के दर्शन करने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचने को लेकर ही लगातार सवाल उठते रहे हैं विपक्ष पर। न सिर्फ प्रधानमंत्री, तमाम बीजेपी के नेता ये सवाल उठाते रहे कि विपक्ष के नेता आखिरकार क्यों नहीं आए अभी तक रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच ये 2 तस्वीरें जरा देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करने वाले हैं रामलला के, और उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री का रहने वाला है। तो सीधे आपको जरा अयोध्या लिए चलते हैं। किस तरह भव्य तरीके से अयोध्या सज चुकी है, तैयार है, वो दिखाएंगे हमारे सहयोगी अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। धन्यवाद आपका अर्पिता। हम मौजूद हैं इस वक्त अयोध्या में, ठीक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, और आपको एक बार नजारा यहाँ का पूरा दिखा देते हैं। देखिए तस्वीरें। एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शोज में जिस तरह की तस्वीर दिखाई देती है, ये देखिए आज तक के सारे दर्शक जो खूब जोश में है, पीएम मोदी के यहाँ पर पहुंचने का इंतजार है। और ये रोड शो जो आज पीएम का यहाँ पर होने वाला है, दरअसल उसके कई मायने हैं, क्योंकि सांकेतिक रूप से जब आप देखेंगे वहां भी दिखाइए, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर स्टेजेस बनाए गए हैं। स्टेज है, देखिए स्टेज 1 यहाँ पर लोग नाच रहे हैं। स्टेज 2 जहाँ पर कुछ धार्मिक लोग खड़े हैं, धर्मगुरु खड़े हैं, देखिए। और उसके बाद से देखिए वहां पर भी कुछ लोग खड़े हैं, और ऐसे ही हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ चौकियों पर स्टेज सजाए गए हैं जिस पर लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ पहले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ पहले हनुमानगढ़ी गए थे और हनुमानगढ़ी में उन्होंने पहले पूजा की है, और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। मेन गेट से कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। समर्थ हमारे सहयोगी वीणा चौक, आपने लता चौक अयोध्या का देखा होगा, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए अभिषेक, जिस तरह का जोश और उत्साह दिख रहा है, देखिए सांकेतिक रूप से अगर आप देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव के वक्त यहाँ पर पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है। न सिर्फ एक जन समूह यहाँ पर उनको देखने के लिए इंतजार कर रहा है लगभग 5-6 घंटे से, बल्कि अगर आप देखिए तो जो एक आस्था है, जो एक संकेत है, वो भौगोलिक दृष्टि से सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं है, क्योंकि जब बात ऐसी होती है वो चारों तरफ एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। जनवरी के महीने में ही रामलला में की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो गई थी, लेकिन अब चुनावों के बीच, जबकि 2 दौर का मतदान हो चुका है, 5 दौर का मतदान बाकी है, 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, अभी कई सीटों पर वोटिंग बाकी है। ऐसे में जय श्री राम के नारों का उद्घोष लगता हुआ अयोध्या में एक बड़ा संकेत है जिसको देने की कोशिश है। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक बार वहां का नजारा दिखाइए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार बड़ी बेसब्री से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम तो एक बार दिखा दें, एक बार आइए जरा। हम मुख्य द्वार के सामने है, रामपथ पर। अगर आपको राम मंदिर जाना है तो यहीं से आपको प्रवेश करना पड़ता है। यहीं से लोग राम मंदिर में अंदर जाते हैं पूजा करने के लिए, और भगवान राम के ही तीर धनुष से यहाँ पर खास सजावट। ये देखिए आज तक के दर्शक
तो आज तक के दर्शक खूब उत्साहित हो रहे हैं कि हम लोग भी आज तक पर लाइव जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, लेकिन उसके साथ ही जब बात आज तक की आती है तो जो जन यहाँ पर समूह है वो बहुत खुश होता हुआ। दिखाइए भाई, इधर भी दिखाइए, एक बार दिखाइए। उत्साह बहुत ज्यादा है अभिषेक, और एक बड़े उत्सव के तौर पर आज जो जनता यहाँ पर मौजूद है वो ये नजारा देखती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करती हुई। अब आप वहाँ दिखाइए, क्योंकि इसी रास्ते से पीएम को आना है। उनका रथ भी यहाँ पर तैयार है, रथ भी एक बार आपको दिखा देंगे हम लोग। रथ भी तैयार है, इसी रथ पर वो सवार होकर रोड शो में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल उनके सामने सामने हमारी गाड़ी चलने वाली है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ का नजारा पीएम पहुंचे, आइए आपको लिए चलते हैं कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी के पास। अभिषेक, वहाँ का नजारा दिखाइए और बताइए वहाँ पर कैसा उत्साह देख रहे हैं आप? वही उत्साह है अंजना जो आपको प्रधानमंत्री के इस ये जो रोड शो की गाड़ी है उसके आगे जहां आप खड़ी हैं वैसा ही उत्साह है। हम थोड़ा पीछे हैं जहां से प्रधानमंत्री को निकलना है, हम वो जगह दिखाते हैं। पहले वहां पर जो गेट है जिससे प्रधानमंत्री निकलेंगे और मुख्यमंत्री वहां पर रिसीव करेंगे, और उसके बाद दोनों इस वो जो गाड़ी बनी है जिसमें प्रधानमंत्री को रोड शो करना है उस पर चढ़ेंगे। लेकिन आपको बताएं कि आज अयोध्या का एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि परसों के मतदान के बाद अब लगभग चौथे फेज के लिए अवध की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो एक संकेत की शुरुआत है। और आप मेरी तरफ अगर हम भीड़ दिखाएं आपको, तो वही जोश, वही जुनून आपको यहां भी दिखाई देगा। और ये देखिए, ये तमाम लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए जुटे हुए हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए जुटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री का ये आज का जो रोड शो है ये बेहद अहम है अंजना, इसलिए भी क्योंकि कह सकते हैं कि तीसरे के बाद चौथे चरण की जो शुरुआत होगी परसों के वोटिंग के बाद, वो अब अवध में प्रवेश कर रहा है। कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी उनका जोश क्या है। तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं? जोश है? जी सर। ठीक है अभिषेक, क्या उम्मीद लेकर के आए, बताइए क्या? पीयूष मिश्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़ रहे हैं। मैं अभिषेक लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन इससे पहले देखिए इटावा में कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया है। प्रधानमंत्री लगातार शहजादे कहकर एक के बाद एक जो पारिवारिक राजनीतिक आरोप जिन पर वो लगाते हैं उन पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में वो पहुंचे इटावा। देखिए, पारंपरिक रूप से आप देखिए तो ये मुलायम सिंह यादव उनके परिवार का गढ़ रहा है। ऐसे में इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष को जबरदस्त तरीके से अपने अंदाज में घेरा है। नजारा दिखाते हुए आपको इस रोड शो का जगह जगह पर यहाँ नाच है। अब ये दिखाइए भाई, ये देखिए। तो रंग अनेक अयोध्या के, आस्था भरपूर श्रद्धालुओं का और आशक को देखकर विशेष स्नेह और प्रेम दिखाई दे रहा। उधर का भी दिखाइए एक बार, उधर भी दिखाइए, एक बार दिखाइए उधर भी। तो जबरदस्त जोश और उत्साह है लोगों में। इस बीच आइए आपको दिखा देते हैं पीएम ने जो आज हमला बोला है विपक्ष पर, उन्होंने अपने अंदाज में फिर से घेरा है। परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष को लगातार पीएम घेर ही रहे हैं। इसी के साथ शहजादे कहकर अब तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, सब पर पीएम लगातार हमला बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री इससे पहले आज ये उनका लगातार दौरा जो यूपी का हो रहा है उसमें इससे पहले वो इटावा गए थे। इटावा में उन्होंने विपक्ष पर जो हमला बोला है, क्या कहा है, आइए आपको सुना। सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश
भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर यूं हमला किया इटावा में। इटावा में प्रधानमंत्री देखिए, ये ऐसी सीटें हैं, चाहे इटावा हो, कन्नौज हो, मैनपुरी हो, इन सभी सीटों को लेकर प्रधानमंत्री लगातार हमलावर रहे हैं। खास तौर पर अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार पर उन्होंने कहा कि देखिए, फिरोजाबाद की सीट जाती है भाई को। कुल मिलाकर ये जो 5 सीटें हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी जहां से डिम्पल यादव लड़ रही है, कन्नौज जहां से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद हो, बदायूं हो, ये तमाम सीटों पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का लड़ना एक विषय है जिस पर पीएम लगातार घेर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, हमारे साथ 2 सहयोगी पीयूष मिश्रा और समर्थ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जो सांकेतिक रूप से आप देखिए, अयोध्या क्या चाहती थी, अयोध्या के लोग क्या चाहते थे, उनको एक इंतजार था कि यहाँ पर जो राम जन्मभूमि क्षेत्र का विवाद है वो खत्म हो, राम मंदिर का निर्माण हो, ताकि ये जो एक ऐसी नगरी थी प्राचीन से भी प्राचीनतम, उसको उसकी सही जगह मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले, यहाँ पर साधन ऐसे बने कि लोग आगे बढ़ सके। और वही हुआ है। राम मंदिर हमारी दाईं तरफ, एक बार जरा दिखा दीजिए, राम मंदिर हमारी दाईं तरफ, ये देखिए। आप लोग भी शाम के इस पहर में उस मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए जहां से श्रद्धालु देश भर से लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं यहां पर पूजा करने के लिए, और पूजा करके वो जा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देखिए, श्रद्धालु देश भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये रोड शो का भव्य नजारा, कुछ ही देर में मुझे लगता है सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रधानमंत्री, ये देखिए, जो गाड़ी उनको कॉर्डन करने वाली है, आगे जाने वाली है, वो पहुंच रही है। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा और यहीं से उनकी शुरुआत होगी। जो रथ जिस पर पीएम आने वाले हैं, वो रथ हमारे बिल्कुल सामने है। हम वहां पर मौजूद रहेंगे और आपको इस रोड शो की कवरेज दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो जोश लोगों में है, वो गाने बजाए जा रहे हैं। भाई, गाने में तो आप देखेंगे कि 400 पार, यही सब थीम है। और जैसे जैसे लोग और भी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देखिए, सड़कों के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं और सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। एक बहुत बड़े रोड शो जिसको आप कह सकते हैं, ये देखिए, भगवान राम के गाने बज रहे हैं। जोश देखिए इन लोगों का, जोश देखिए, गाने बजते हैं और डांस इस तरह से पारंपरिक हो रहा है। एक बार फिर से दिखाइए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग आए हुए हैं यहाँ पर। देखें, ये देखिए,